नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं शाही काजू सब्जी, वेरी स्पेशल। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं 1 कटोरी काजू। तो पहले हम काजू को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने पैन को रखा और इसके लिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसमें शुद्ध घी डाला है मैंने, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर करेंगे तो काजू एकदम काले हो जाएंगे। तो ये सारा जो हमने काजू को फ्राई करना है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। इसको धीरे धीरे हल्के हल्के चलाते हुए कुछ इस तरह से। तो देखिए इनका कलर बदल गया, ये फ्राई हो रहे हैं ये हमारे काजू। जैसे ही अगर तेज़ आंच हुई तो सारा काम हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हमने स्लो आंच पर देखिए इस तरह से ये काजू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं आराम से और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम ऑन रही तो उसमें भी काजू हमारे काले हो जाएंगे। तो इधर हमने 2 प्याज ले लिए और थोड़े से हमने काजू ले लिए, क्योंकि ये शाही सब्जी है तो इसमें ग्रेवी में हमें काजू डालने ही पड़ेंगे, तभी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम इनको मोटा मोटा प्याज को काट लिया और उधर हमने पानी गरम रख दिया पैन में गैस के ऊपर। तो सारे काजू और जो प्याज थे 2 उनको हमने इसमें डाल दिया। इसको 7-8 मिनट तक ढक्कन देकर हमने बॉईल कर लिया, जिससे हमारे प्याज और काजू सॉफ्ट हो गए। अब इनको हम छलनी में डाल लेते हैं और इनको हमने अच्छे से पानी से धोना है, उससे जो सारा प्याज की स्मेल है वो चली जाएगी। तो इसको पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो प्याज की स्मेल है वो कच्ची वो सारी ख़त्म हो जाए, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको पानी से धो लिया और इनको अब मिक्सर में डालकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये मिक्सर में इसका पेस्ट हमारा तैयार बन गया। देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल सफ़ेद पेस्ट, और साथ में ये हमारे काजू फ्राई हुए किए हुए पड़े हैं। 2 प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया और 3 टमाटर को हमने मिक्सर में पीसकर इसकी प्यूरी बना ली। 2 हरी मिर्च ले ली है बारीक कटी हुई और 1 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिस पैन में हमने काजू फ्राई किए थे उसी में अब हम सब्जी बना लेते हैं इसी की ही। तो इसमें हमने 1 तेज़पत्ता डाल दिया, 2 छोटी इलायची डाल देते हैं, 2-3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा और साथ में ही 1 छोटा चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं, नहीं तो सब काला हो जाएगा हमारा। और साथ में हमने प्याज डाल दिए और जो थोड़े से प्याज भुन गए तो उसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया। इसको चला लेते हैं और साथ में अब डाल देते हैं हरी मिर्च भी और 1 छोटा चम्मच धनिया पिसा हुआ और आधा छोटा चम्मच इसमें डाल दी कश्मीरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर कलर के लिए। गैस की फ्लेम को ध्यान रखें, स्लो ही रहे, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। इनको हिला लेते हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, प्याज भी हमारे ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं, इसको भी हिला लेते हैं। तो लगभग 3 मिनट तक हम इसको चलाएंगे तो ये घी छोड़ देगी। देखिए इस तरह से देखने में कितने अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसमें अब हमने जो पेस्ट बनाया था काजू और प्याज का उसको भी इसमें डाल देते हैं। इसको हिला लेते हैं और थोड़ा सा पेस्ट जो जार में लगा हुआ है उसमें भी पानी डालकर हम इसको इस ग्रेवी में डाल देंगे, ताकि सारा का सारा जो हमारे पास काजू और प्याज का पेस्ट है वो इस पैन में आ जाए। तो सारा हमने डाल दिया, इसको भी चला लेते हैं, हम हिला देते हैं। काजू की जो ग्रेवी है बहुत थिक हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं और इसको भी चलाते हुए हम इसको अब ढक्कन देकर पका लेंगे, ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए मसालों में। और साथ में हम डाल देते हैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक का। नमक हमने पहले नहीं डाला है इसमें, तो इसको नमक को भी मिक्स कर दिया और इसको ढक्कन देकर हम 4 से 5 मिनट तक ग्रेवी को पकने देते हैं। तो अब इसको 5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं, हमारी ग्रेवी भी पक गई है और घी भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो इसमें जो हमारे फ्राई किए हुए काजू थे वो सारे काजू इसमें डाल देते हैं, इनको भी हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा पकने देंगे। देखिए, और इसमें हमने थोड़ी सी मलाई ली है, घर के दूध की मलाई को फेंट लिया है।
तो 1 से 2 चम्मच हम इसमें मलाई के डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। शाही सब्जी है तो इसमें मलाई तो डालनी बनती ही है। तो इसको भी हम मिक्स कर देते हैं और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देते हैं, उसकी खुशबू भी आ जाएगी और इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। तो इसको हम मिक्स करके अब थोड़ी देर ढक्कन देकर लगभग 3 मिनट तक इसको पकने देते हैं ताकि सारा मसाला अच्छे से काजू में लग जाए। तो अब हम इसको 3 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। हमारी सब्जी तैयार है एकदम। देखिए देखने में कैसी लग रही है। सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, जो भी इसको खाएगा वो आपके गुण गाएगा। तब इसको हम सर्विंग बाउल में डालकर थोड़े से मलाई के साथ में गार्निश कर देते हैं। आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं मलाई की जगह, और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो वीकेंड में बनाइए, खुद भी खाइए, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए और सबके लिए प्रशंसा का पात्र बन जाइए।